आवश्यकता पड़ती है। बोले नहीं श्याम सुंदर, तुम्हारा तो रूप ही अद्भुत होकर के विराजमान, ऐसे बहुत सारी बात हो रही है, बोले बंशी दे दो, बंशी दे दो। श्याम सुंदर कह रहे हैं हमारे यहाँ पर कोई ब्रिज में ईंधन की कमी थोड़ी हो गई है कि 1.5 हाथ की तुम्हारी जो बंशी है उसके द्वारा ही हमारी रसोई होगी, वो हमारे जलाने के काम में, रसोई करने के काम में नहीं आएगी। हम कहेंगे तुम्हारी बंशी चुराएंगे, ब्रिज में कोई ईंधन की कमी नहीं है कि हम तुम्हारी बंशी चुरा करके ले जाएंगे। ऐसे कह रहे हैं, श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं। अब श्री प्रिया जब बंशी को लेती हैं और बंशी को एकांत में लेकर के कह रही हैं कि अरे बंशी, सब वंश में तेरा जन्म हुआ, तू ब्रिज में पैदा हुई, श्याम सुंदर ने तुझे अपने अधर के ऊपर धारण किया और फिर भी तुम हम कुल रमणियों के धर्म को नष्ट करने का व्रत धारण किए हुए हो। ये कहाँ का औचित्य है, ये बिल्कुल अनुचित है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। ऐसे वंशी से बात कर रही थी, इतने में ही हवा चली और जो हवा चली वो बंशी एकाएक अपने आप ही बज उठी। जो बजी सो श्याम सुंदर पकड़ लिया, बोले लो चोट लिया, बंशी अपने आप बजी है, आपके पास नहीं है, हमारी बंशी विराजमान है। तो ये लीला नित्य विराजमान है। तो बंशी ऐसा नहीं है कि कोई बजाए तभी बजे। श्याम सुंदर के हृदय में इच्छा आई और इच्छा के साथ में भी उस इच्छा को व्यक्त करने में वो बंशी बिना बजाए भी उस श्याम सुंदर के अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। यहाँ पर वो ही भाव प्रकट कर रहे हैं कि शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति का। श्री श्याम सुंदर की कंठ की वृत्ति के द्वारा कोई शब्द प्रकट होगा ऐसा नहीं है। हमारे मूलाधार में सामान्य जो शब्द हैं उनके प्रकट होने की पद्धति ये है कि सामान्य जो मूलाधार है उस मूलाधार में जो वायु विराजमान है वो मूलाधार में वह शब्द कहीं पराभाषा होकर के विराजमान है। वो ही जब वायु उठी वक्षस्थल में पहुंची तब वह पश्चंती होकर के विराजमान हुई, परंतु अभी प्रकट नहीं है। जब वह कंठ में आई तब वह बैखरी होकर के विराजमान हुई। हमारी श्वास नली जो है तो श्वास नली में कई तंत्रियां हैं, हल्के हल्के तार हैं। तो जैसे वो श्वास भीतर से निकलेगी, ऊपर निकलना चाहेगी तो वे तंत्रियों से टकरा करके निकलेगी। जहां तंत्रियों से टकरा करके निकलेगी तो तंत्रियों में कम उत्पन्न होगा, कोई स्वर उत्पन्न हुआ, परंतु स्वर उत्पन्न होकर के वो 5 जगह कहीं अवरुद्ध होगा। कभी गले में अवरुद्ध होगा तो गले में अवरुद्ध होकर के कंठ ध्वनि निकलेगी, जैसे आ क ख ग घ ङ इत्यादि जो ध्वनि है कंठ ध्वनि, वो कंठ के अवरोध के कारण वही जो तंत्रियों में झंकार उत्पन्न हुई वही कवर्ग होकर के या कंठ ध्वनि होकर के प्रकट होगी। वही जब मूर्धा से टकराई तो मूर्धा से टकरा करके वही मूर्धन्य ध्वनि होकर के प्रकट होगी। ट ठ ड ढ ण श ई, ये मूर्धन्य जो ध्वनि है तो मूर्धन्य ध्वनि के रूप में वही प्रकट होगी। वही जब कहीं तालू से टकराएगी तो तालू से टकराने पर वही ध्वनि, उसकी आवाज जो है वो कहीं तो थ द ध न, ये ये उसकी जो आवाज है वो आवाज चौछर जो हो करके वही तालव्य ध्वनि के रूप में या कहीं श मूर्धन्य जो श है उसके रूप में वो ही कभी प्रकट हो जाएगी। वो ही ध्वनि यदि कहीं दांतों से आकर के टकराई और दांतों से रुकी तो उस ध्वनि में ही तो थ द ध न ये दंत ध्वनि ये कहीं प्रकट हो जाएगी। और वो ही ध्वनि कभी ओठों के द्वारा उस ध्वनि को संकुचित किया गया तो संकुचित करने पर वो ही जो स्वर तंत्रियों के से जो झंकार उत्पन्न हो रही है वो झंकार ही कभी ओष्ठ ध्वनि के रूप में प फ ब भ म
या कहीं ओष्ठ ध्वनि के रूप में ऊ इत्यादि जो ओष्ठ ध्वनि है उनके रूप में वह कभी प्रकट होती हुई विराजमान हो जाएगी। तो वक्ता की इच्छा के अनुसार जो ध्वनि है वो चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहास्त्रीणि नेता निर्णयन्ति तुरीयं वाचम मनुष्या वदन्ति। ऋग्वेद का कवि कह रहा है, ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है कि हमारे भीतर 4 वाणी है, परा, पश्यन्ति, वैखरी और मध्यमा और वैखरी। इनमें 3 वाणी को भीतर छिपी हुई है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा। ये 3 वाणी तो शरीर के भीतर छिपी हुई है और इनको जो योगी गण है वो दर्शन करेंगे उन वाणी का। परंतु तुरीयम वाचम जो चौथी बोली है उस चौथी बोली को मनुष्यगण बोलते हैं। चौथी बोली को हम बोलते हैं और सुनते हैं। वैखरी जो है उसको हम बोलते हैं। परा जो मूलाधार में विराजमान है, पश्यन्ति जो उदर में विराजमान है, मध्यमा जो कि हृदय में विराजमान है, उनको हम नहीं जानते हैं। जो वैखरी है उस वैखरी को ही हम जानते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री परंतु ये इस वेणु की एक विशेषता है कि वो परा, पश्यन्ति, मध्यमा इन सबसे मुक्त होकर के जो परावाणी है उस परावाणी को बिना वक्ता की इच्छा के भी यह वंशी प्रयुक्त कर देती है। वक्ता की विवक्षा न होने पर भी, बोलने की इच्छा न होने पर भी यह वाणी कहीं सामने प्रकट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति का। वेणु से जो शब्द निकल रहा है वो कंठ वृत्ति का शब्द नहीं है। यह स्वप्रयोक्त अपि यु विनेच्छया, जो श्याम सुंदर बालक उनकी इच्छा के बिना भी अपने अर्थ को प्रकट करने में यह समर्थ है। स्वार्थ मात्र पर एव संभ्रमम गार्धयेत्। यह पृथ्वी आदि को ये वेणु का निनाद वक्ता की इच्छा नहीं है फिर भी गार्धयेत्, गामन संपूर्ण पृथ्वी को स्वार्थ मात्र पर जो उस शब्द को श्रवण मात्र कर रहे हैं उनको भी विभ्रम नहीं, विभ्रम को प्रदान कर देता है। माने श्याम सुंदर ने मोहित करने के लिए बंशी नहीं बजाई। श्याम सुंदर तो गैयाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई है, पर बंशी को सुनकर के जिनको मोहित करना नहीं चाहा वे भी मोहित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के नीचे शेष भगवान, सनकादिक कैलाश में भगवान शिव सब मोहित होकर के विराजमान हो जाते हैं। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। जहां शिव समाधि भूल गए, भूल ब्रह्मचारी, शिव की जो वाणी है वो भी भूल जाए, ब्रह्मचारी भूल जाए, सब शेष वे उद्घूर्णन करते हुए विराजमान हो। जो वेणुनाद रुंधन अंडकटाह विस्तमवतो बभ्राम वैशी ध्वनि, वो अंडकटाह भित्ति को भेदन करते हुए वो वैशी ध्वनि सर्वत्र घूम जाती है। तो वक्ता ने इसके लिए नहीं बजाया, परंतु फिर भी उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको मोहित कर दे। श्याम सुंदर ने सबको मोहित करने के लिए नहीं बजाया। आपने तो गैयाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई है, केवल गोपियों को बुलाने के लिए बंशी बजाई है, परंतु वो बंशी सबको मोहित करते हुए विराजमान है। तो स्वार्थ मात्र पर एक संभ्रम, जो अपने अर्थ को प्रकट करती हुई संभ्रम गा नए संपूर्ण पृथ्वी को संभ्रम से युक्त कर देती है। अतितरा यतो खिला, जिनसे सब लोग, अखिल लोग अत्यंत अत्यंत संभ्रम को प्राप्त हो जाते हैं। तो शब्द इसमें कंठवृत्ति कहा, वेणु का शब्द केवल श्याम सुंदर के कंठ से ही निकलेगा ऐसा नहीं है। स्वप्रयोक्त अपि यो विनेच्छया, अपने प्रयोक्ता की मान श्याम सुंदर की इच्छा के बिना भी ये वेणुनाद कभी कभी बच जाता है। और बच करके स्वार्थ मात्र पर एव संभ्रमम, जो
उस समय श्याम सुंदर के मन में इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार जो भाव है उस भाव को प्रकट कर देता है और संभ्रमण का जिस जहां इच्छा है उसके पास में तो भाव को पहुंचाया जाता है और दूसरे लोग उनमें संभ्रमण गा गए पृथ्वी को भी संभ्रम की प्राप्ति करा देता है। गा माने पृथ्वी को भी संभ्रमण गा गई, पृथ्वी भी उस समय संभ्रम को प्राप्त हो जाती है। अतितराम यदु खिला, अत्यंत रूप में पृथ्वी आदि सब उस समय संभ्रम को प्राप्त हो जाती हैं और श्याम सुंदर के उस वेदनाथ को सुनकर के सब उस समय विमोहित हो गए। तो ये मध्याह्न काल में जो वंशी बजी, ये वंशी है सम्मोहिनी वंशी। रास के समय जो वंशी बजाएंगे वो वंशी है आकर्षणी वंशी। ये सम्मोहिनी वंशी ये है 27.5 अंगुल की, 27 अंगुल की, और जो आकर्षणी वंशी है वो है 29 अंगुल की। तो इस समय श्री श्याम सुंदर ने उस समय जो सम्मोहिनी वंशी है उस सम्मोहिनी वंशी का प्रयोग किया है जो 27 अंगुल की होकर के विराजमान है। ऐसे जिस वंशी में ऊपर का भाग 4 अंगुल का, फिर मुख छिद्र फूंक मारने का जो छिद्र है वो है 1 अंगुल का, 5 अंगुल, 5 अंगुल के बाद में फिर 1 अंगुल खाली जगह है, 1 अंगुल खाली जगह हो गए 6 अंगुल, 6 अंगुल के बाद में 1.5 अंगुल की एक गांठ है, 7.5 अंगुल, 7.5 अंगुल के बाद में फिर 10 अंगुल कहीं विराजमान है तो 17.5, 17.5 के बाद में 8 छेद है आधे आधे अंगुल के स्वर के, तो 4 अंगुल, 17.5 और 4 21.5, 21.5 के बाद में जो 8 छेद हैं उन 8 छेदों के बीच में 7 गैप हुए तो 3.5 आधे आधे अंगुल के गैप हैं, तो 3.5 और मिल गए तो 21.5 में फिर 3.5 और मिले तो हो गए 24, 3.5 और मिले 11.5 में तो हो गए 24, 11.5 और 3 24 और 1 25, और उसके बाद में फिर 3 अंगुल का पूंछ का जो भाग है वो विराजमान। तो पहले मैंने वो 1.5 अंगुल जो है वो 1 अंगुल 4 बता गए, वो मुख छिद्र के बाद में 1.5 अंगुल की जो जगह है वो केवल 1.5 अंगुल की जगह है। तो इस तरह से 27 अंगुल की ये वंशी श्याम सुंदर की, और इस समय श्री श्याम सुंदर में 27 अंगुल की जो सम्मोहिनी वंशी है उस सम्मोहिनी वंशी को बजाया। अब यदि मुख छिद्र से लेकर के मुख छिद्र की गांठ को छोड़ करके जो 10 अंगुल की जगह बताई उस 10 अंगुल की जगह यदि 12 अंगुल हो जाए तो वंशी हो जाएगी 29 अंगुल की। उस 29 अंगुल की वंशी का नाम होगा आकर्षणी वंशी। रास के समय श्याम सुंदर जब प्रदोष काल में बजाते हैं तो आकर्षणी वंशी है, और यदि वो 14 अंगुल की हो जाए, छेद जो मुख छिद्र से लेकर के और प्रथम स्वर छिद्र वो 14 अंगुल का हो जाए तो उसी का नाम ही है वैष्णवी। वो कभी कभी दूर गई हुई गैया उनको बुलाने के लिए उस वंशुली का श्री श्याम सुंदर प्रयोग करते हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर की वंशी वो 3 प्रकार की, एक सम्मोहिनी, दूसरी आकर्षणी, तीसरी वंशुली, ये 3 प्रकार की वंशी विराजमान। यहाँ पर ये जो सम्मोहिनी वंशी है उस सम्मोहिनी वंशी का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो गा गए अतितराम यथो खिला, वो जितनी भी गायें हैं उन सारी गायों को में सबको मोहित करते हुए विराजमान है। और संभ्रम गाम नहीं, जो संभ्रम रूप में सभी गायों को संभ्रम प्रदान करती हुई गाह संभ्रमम नहीं, जितनी भी गाय हैं उन सबों को
संभ्रम प्रदान करती हुई, पृथ्वी को संभ्रम प्रदान करती हुई वो वंशी अपूर्व रूप से विराजमान। या तो भूत अभिधया प्रतिस्वम युद्गत श्रुति अवाप्त संवदान हंत हम्ब इति साप भाषे बोतरम प्रतिददौ गवाम तति। या तो अभूत अभिधया प्रतिस्वम, श्री श्याम सुंदर उस समय अभिधा पूर्वक नाम लेकर के एक एक गैया को पुकार रहे हैं। अभिधया माने गैयाओं का नाम लेकर के, या तो अभूत अभिधया प्रतिस्वम, नाम लेकर के आप गैयाओं को उस वंशी में बुला रहे हैं। मुक्ते नंदन चंदनी इंदु तिल के कर्पूरी कस्तूरी श्यामा, गैयाओं का नाम लेकर के आप बुला रहे हैं। तो या तो अभूत अभिधया प्रतिस्वम, जो अभिधा पूर्वक माने गैयाओं के नाम के पूर्वक आवाज करती हुई जो वंशी विराजमान हुई, वो उद्गत श्रुति, वो नाम जैसे ही गैयाओं के कान में पहुंचा, अवाप्त सम्मदा, उस समय गोपीगण ने, वो गैयागण अपने नाम को सुनकर के सम्मद मद से युक्त होकर के विराजमान हुई और श्याम सुंदर की वंशी का नाम, वंशी में अपने नाम को सुनते ही वो गैया जवाब देती हैं। कैसे जवाब देती हैं? हंत हम्बो 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 हम्बा हम्बा, ऐसे ध्वनि कहती हुई वे गैया जवाब दे रही हैं। मानो साप भाषे, मानो ये गाय आज अपभाषा के रूप में, माने लौकिक अपभ्रंश भाषा के रूप में हम्बा हम्बा ध्वनि कहकर के, हम मन में यहाँ हूँ ऐसे ध्वनि कहती हुई हम्बा हम, ये अपभाषा माने संस्कृत भाषा की ध्वनि न होकर के जो अपभ्रंश की जो ध्वनि है या लोक भाषा की जो ध्वनि है, वो लोक भाषा की ध्वनि को प्रस्तुत करते हुए वो विराजमान हुई। जो व्याकरण सम्मत होकर के केवल पढ़े लिखों की भाषा हो, उसका नाम है संस्कृत। जो लोक जनों की भाषा होकर के विराजमान है, उसका नाम ही है कहीं अपभ्रंश, और उस अपभ्रंश से ही अनेक अनेक बोली भी प्रकट होती हैं, डायलेक्ट प्रकट होती हैं। तो एक भाषा है संस्कृत, वो भाषा, फिर भाषा के साथ साथ उपभाषा, उपभाषाओं के बाद में फिर बोली। तो ये जो क्रम है भाषा के सामान्य विकास का क्रम, इनमें भाषा जो जीवित भाषा है वो सर्वदा सर्वदा बोली ही होती है। जो जन सामान्य के बीच में बोली जाती है वो भाषा ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक और जीवित होती है। व्याकरण भाषा को घेरने का प्रयत्न करता है, उसे नियमबद्ध करने का प्रयत्न करता है, परंतु भाषा व्याकरण के नियम को छोड़ करके, तोड़ करके आगे बढ़ जाती है। व्याकरण रह जाता है पीछे और भाषा आगे बढ़ जाती है, और भाषा आगे बढ़ती हुई फिर कहीं कुछ के कुछ रूप में परिणत हो जाती है। जैसे संस्कृत से कहीं सौरसेनी प्राकृत निकली, प्राकृत से कहीं सौरसेनी अपभ्रंश निकली, अपभ्रंश से सौरसेनी कहीं ब्रिज बोली, सूरसेन देश की जो बोली ब्रिज भाषा वो प्रकट हो गई, और संस्कृत रह गई एक। तो भाषा और व्याकरण इनके बीच में सर्वदा सर्वदा संघर्ष चलता है। व्याकरण भाषा को सीमित करने का प्रयत्न करता है, परंतु भाषा व्याकरण के बंधनों को तोड़ करके कहीं आगे निकल जाती है और वह सर्वदा सर्वदा स्वीकार हो जाती है। तो श्याम सुंदर ने अपनी संस्कृत भाषा में गैयाओं का नाम लिया, गैयाओं को पुकारा, परंतु हंत हम्ब इति साप भाषया, हम्बा हम्बा ऐसे अपभाषा के द्वारा, माने संस्कृत भाषा के द्वारा नहीं, अपभाषा प्राकृत भाषा और अपभ्रंश के द्वारा। अपभाषा मान लोक व्यवहार की जो भाषा है, उस लोक व्यवहार की भाषा के द्वारा
वो तरंग प्रतिदलम। आज मानो इन गैयाओं ने वाक उत्तर प्रतिदलम, आज श्याम सुंदर की उस बोली का उत्तर दे रही हैं। श्याम सुंदर कह रही है मुक्ते, नंदिनी, चंदनी, गैयाओं का नाम पुकार रही हैं, और मुक्ता उसे बोली हम्बा हम्बा हम्बा। ऐसा कहकर के मानो अपनी प्राकृत भाषा में, अपनी स्वाभाविक भाषा में वह उत्तर देती हुई विराजमान हो रही है। और इस प्रकार जो भाषा है वो भाषा और भी अधिक प्रवाहशील होकर के विराजमान, भाषा बहता नीर। भाषा के विषय में ये कहा गया कि भाषा बहता हुआ जल है। 4 कोस पे बदले बानी पानी और 8 कोस पे बानी, पुरानी कहावत है। इतनी जल्दी जल्दी भाषा बदलती है, 4 कोस पे तो पानी बदल जाता है और 8 कोस पे बानी में भी कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, इतनी जल्दी भाषा बदलती है। तो जो डायलेक्ट है वो डायलेक्ट कहीं लोक भाषाएं, वो कहीं मूल भाषा से जो बोलियां हैं, वो बोलियां उपभाषाएं वे कहीं विकसित होती हुई जैसे चल रही है, ऐसे यहाँ पर वही है। श्याम सुंदर ने जो उत्तर दिया उसका ही उत्तर देती हुई अपभाषा में ये गाय उस समय बोल रही हैं, और इनकी जो बोली है वो ही कहीं मुख्य होकर के आगे विकसित होती हुई विराजमान होगी, वो ही मुख्य मानी जाएगी। जो संस्कृत है व्याकरण वो मुख्य नहीं है, व्याकरण तो भाषा को बांधने का असफल प्रयास करता है, परंतु हमेशा व्याकरण को तोड़ करके भाषा आगे निकल जाती है। संस्कृत में 3 वचन थे, परंतु पाली में केवल 2 वचन रह गए। भाषा ने संस्कृत को पीछे फेंक दिया। हिंदी में केवल 2 वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन गायब हो गए। द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में है, पठती पठता पठंती, पठता वहां पर द्विवचन का प्रयोग है, परंतु हिंदी में कहीं द्विवचन का प्रयोग नहीं है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, केवल 2 वचन का प्रयोग है। मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, बस 2 ही है। हम दोनों भी पढ़ते हैं, उसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं है। तो भाषा हमेशा जो व्याकरण है उसको धता दिखाती हुई आगे बढ़ती हुई विराजमान हो जाती है। ये भाषा का सही स्वरूप। बहुत सारी बात, इसलिए बहुत सारे अपवाद के जो नियम हैं वो अपवाद के नियम भी बहुत ज्यादा कहीं प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं हंत अम्बेति साप भाषया हम्ब हम्ब, ऐसा कहते हुए अपभाषा के द्वारा प्रति उत्तर प्रतिदलम। आगे ये गैयाएं जब या तो भूत अभिधया प्रतिस्वन, श्याम सुंदर ने अभिधा के द्वारा मानी गैयाओं का नाम लेकर के यदृच्छा पूर्वक जब गैयाओं का नाम दिया। भाषा की 4 वृत्तियां हैं। किसी भी वस्तु को हम कहीं निर्धारित करते हैं तो भाषा की 4 वृत्ति हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। कहेंगे गाय ले आओ, जाति का प्रयोग किया, अब कौन सी गाय लाई, तब दूसरे भाषा का प्रयोग किया जाएगा। सफेद गाय ले आओ तो गुण आ गया, तो काली नीली जितनी भी गाय है वे सब छूट गई। कहीं हम सुनिश्चित हो गए कि सफेद गाय, अब सफेद गाय भी बहुत सी हो सकती हैं। उस समय तीसरी भाषा का प्रयोग होगा, तीसरे शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है कि खड़ी हुई सफेद गाय ले आओ। तो क्रिया के द्वारा बहुत सारी जो बैठी हुई, चलती हुई, इधर उधर जाकर छिपी हुई जो गाय थी वे गाय अपने आप छूट गई। तो पूर्वी की ओर खड़ी हुई गाय को ले आओ, तो पूर्वी की ओर जो खड़ी हुई गाय है उसको ले आया जाएगा। तो क्रिया, कहीं किसी बात को और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्रिया का प्रयोग हुआ। इतने में भी हो सकता है कि 2 गाय चल रही हो, 2 गाय पूर्वी की ओर खड़ी होकर के बैठी हो, उस समय फिर चौथी भाषा का प्रयोग होगा कि दुग्ध गाय को ले आओ, जिसका नाम दुग्ध है, ऐसी गाय को ले आओ। राधा, श्यामा,
श्यामा गाय को ले आओ, तो श्यामा जिसका नाम है उस गाय को ले आओ। तो पहले जाति, जाति के बाद में गुण, गुण के बाद में किसी वस्तु को कहीं सुनिश्चित करने के लिए क्रिया, क्रिया के बाद में यदिच्छा। तो जो जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को, जो संज्ञा शब्द हैं उन संज्ञा शब्दों को हम चार भागों में कहीं सुनिश्चित करते हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा। जितनी भी भाषा है वो भाषा कहीं प्रातिपदिक, उपसर्ग, निपात और धातु, धातु, उपसर्ग, निपात, प्रातिपदिक, इन चार अर्थों में पूरी भाषा कहीं न कहीं समाई हुई है। प्रातिपदिक का मतलब है किसी वस्तु का नाम, कोई वस्तु, उसको हम कहेंगे प्रातिपदिक वस्तु। फिर दूसरी जो भाषा का अंग है वो है क्रिया। तीसरा जो भाषा का अंग है वो है निपात। तो नाम, उपसर्ग, धातु और निपात, ये चार पूरी भाषा को कहीं केंद्रित करने वाली वस्तु होकर के विराजमान है। या तो कोई वस्तु का नाम होगा, नाम के बाद में दूसरी जो वस्तु होगी वो धातु, धातु का मतलब है क्रिया, गम इत्यादि जो क्रिया हैं, गच्छ इत्यादि क्रिया, गम इत्यादि जो क्रिया हैं वो क्रिया। तो सबसे पहले नाम, फिर नाम के बाद में धातु, धातु माने क्रिया, रूट वर्ग, रूट वर्ग के बाद में उपसर्ग, उपसर्ग भी कहीं कहीं आएंगे और उपसर्ग से वस्तु का और जो अर्थ है वो कहीं बच जाएगा। और निपात, निपात माने जिनका ऐसे शब्द जिनको बीच में प्रयोग करने पर कहीं कंजंक्शंस, उनका प्रयोग करने पर कहीं बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे एवं, तथा, अपि, च, ये जो है ही, ये निपात हो गए जिनके द्वारा कहीं भाषा को सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो शब्द हैं वे शब्द नाम, धातु, उपसर्ग और निपात, ये चार शब्दों में संपूर्ण भाषा विराजमान है। इनमें नाम को सुनिश्चित करने के लिए जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा, इनका प्रयोग किया जाएगा। श्री श्याम सुंदर ने यदिच्छा के द्वारा यात्वभूत अभिधेया प्रतिस्वन, यदिच्छा के द्वारा श्याम सुंदर ने नाम लेकर के गैयाओं को पुकारा, मुक्ते नंदन चंदनी खास रूप में। और जो मुक्ता नाम करके गैया थी वो इस बात को उद्गत श्रुति, जैसे ही उसके कान में अपना नाम पहुंचा, नाम पहुंचते ही अवाप्त सम्मदा, वह मोद को प्राप्त करती हुई, मद को प्राप्त करती हुई हम्बा हम्बा ध्वनि कह करके कान ऊंचे करके अपने एन उनको पेलती हुई दौड़ करके, एन जो है जिसकी जंघाओं से टकरा रहे हैं, दौड़ती हुई वो गैया हम्बा हम्बा ध्वनि करके उद्ग्रीवा होकर के, ऊंची ग्रीवा करके, कान ऊंचे करके श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के खड़ी हो जाए और दूर से ही हंत हम्ब इति साप भाषया, हम्बा हम्बा ऐसे अपभाषा माने लौकिक भाषा के द्वारा अपने नाम का प्रत्युत्तर देती हुई, अपनी प्रतिक्रिया उनको प्रस्तुत करती हुई, वो उत्तरम प्रतिददौ, मानो वाह उत्तरम प्रतिददौ, श्याम सुंदर को उत्तर देती हुई विराजमान हो रही है। गवाम तति, गैयाओं की वो पंक्ति उत्तर देती हुई विराजमान हो रही है। वेणुना स्वर गणा कृता, श्री श्याम सुंदर ने वेणु के द्वारा सा रे गा म प ध नि जो 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों के द्वारा बनी हुई जो अपूर्व जो स्वरों की पंक्ति है, उनको जातियों का प्रयोग किया और जाति के द्वारा राग को प्रकट किया। संगीत में अनंत अनंत श्रुतियां हैं। इन अनंत श्रुतियों में हम लोग यदि प्रयोग कर सकते हैं तो केवल 66 श्रुतियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम जहां से बोलना प्रारंभ करेंगे, सबसे नीची जो श्रुति है वहां से लेकर के हम ऊपर तक अधिक से अधिक
हम 66 श्रुति का से पुकार सकते हैं। इनमें 66 श्रुति से जब ऊपर जाएंगे तो आवाज फट जाएगी, और पहली जो श्रुति है उससे भी नीचे उतरने का प्रयत्न करेंगे तो बोली शुद्ध गोचर नहीं होगी। इस स्थिति में जहां से हमने शुरू किया वहां से 66 श्रुति तक हमारा गायन या बोलना कहीं संभव है। 66 के बाद में आगे की श्रुति तक हम नहीं बोल सकते हैं। अब हम जो बोलेंगे इनमें 22 इस तरह से 22 श्रुति का 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम में 7 स्वर होते हैं, स रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर होते हैं।